जब आपने देखा कि धन्य कुमार ने, किसने, सुदर्शन यक्ष बना था वो कुत्ता, कुत्ते का नमोकार मंत्र किसने सुनाया था? जीवंदर स्वामी ने। जी हाँ, जीवंदर स्वामी ने एक पापाचारी कुत्ते को मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र सुनने वाला सुदर्शन यक्ष बन गया। तो सुनने की शक्ति अलग होती है और स्मरण करने की शक्तियां अलग होती हैं। ऐसा नहीं, अब कुत्ते को क्या आता था बताओ मुझे? कुत्ता ना नमोकार मंत्र समझता है, ना उसका अर्थ समझता है, ना उसके बारे में कुत्ता कुछ जानता है, लेकिन कुत्ता वहां से सिर्फ सुनकर के यक्ष बन गया। ये सुनने की शक्ति है। मान लीजिए कोई जप है आप कर रहे हैं, या फिर मैं करता हूं, मैंने आपके कान में बोल दिया ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु स्वाहा। इससे कमाल होता है। छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे को मैं कोई विशेष मंत्र हमेशा देता हूं। जब भी आते हैं पीछे लगा दी, मंत्र दे दिया, महाराज जी ने क्या बोला, बोलने वाले ने बोल दिया, सुनने वाले ने सुन लिया। सुनने मात्र से मंत्र का प्रभाव होता है, कुत्ता यक्ष बन जाता है। और अगर गलत तरीके से उसको अवधारित कर लिया जाए, मान लीजिए आप जहां पर बैठ करके उसका जाप कर रहे हैं, उसके नीचे कोई मल स्थान बना हुआ है, जैसे घर वगैरह में सेप्टिक टैंक बने होते हैं, सेप्टिक टैंक इत्यादि के आसपास बैठने पर, अब एक ही कमरे में वॉशरूम भी बना हुआ है, यहीं पर आप टॉयलेट जाते हैं, वहीं पर आप बैठ करके मंत्र का जाप कर रहे हैं। प्राय करके जितने भी बेडरूम हैं, उन बेडरूमों में इस तरीके की व्यवस्था बनी रहती है। वहां पर मंत्र की शक्ति टूटती तो है ही, लेकिन मंत्र के आराध्य देव कुपित होकर के आपके ऊपर उपसर्ग कर देते हैं। उस उपसर्गों से आपकी मानसिक स्थिरता बिगड़ जाती है। तुतलाने वाला व्यक्ति कभी भी वाचनिक जाप नहीं करता, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें और भी कुछ प्रयोग हैं जो दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत ही रखे गए हैं। उसमें कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विक्षिप्त है, घर के अंदर कोई व्यक्ति छोटा है, किसी की मानसिकता खराब है, किसी का अंग खराब हो गया है, और उस खराब अंग वाले, खराब मानसिकता वाले, या कोई पागल है, कोई अर्ध पागल है, किसी को शॉर्ट्स लगते हैं या मिर्गी आती है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके परिवार के लोग जप करते हैं, उसको दिखाते हैं, महाराज उसके लिए जप बताते हैं। उस जप का पालन, सामने एक पात्र रख लेते हैं, उस पात्र में जल रख लेते हैं, बगल में एक दीपक जला लेते हैं, नाभि से ऊंचा वो पात्र रखा होता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो उसकी वाइब्स जो है वो सामने जल तक, पानी तक जानी चाहिए। और फिर उस पानी और दीपक को रख करके आप शुद्ध मन से उसका पहले जाप करते हैं। जाप करते वक्त आवाहन करना पड़ता है, जैसे पूजा करते वक्त आवाहन करते हैं ना, अत्र संवोषट थठ स्थापनम ठोने में, ऐसे ही आपको ध्यान के माध्यम से पहले अंतर मन को शांत करके वहां से विक्रिया रिद्धि के मुनिराज मेरे इस देह पर धीरे धीरे आकर के स्थापित हो रहे हैं। तो पहले अपना कांटा बैलेंस करना पड़ता है। हमने उठाया माला और शुरू हो गए। सामान्य में नाम स्मरण करने वाली मालाएं अलग होती हैं, जप करके अपने आप में किसी विद्या इत्यादि को सिद्ध करने वाली मालाओं की जो व्यवस्था है वो अलग होती है। उसमें पहले आपने मान लीजिए विक्रिया रिद्धि का मैंने कोई आपको मंत्र दिया, अब विक्रिया रिद्धि के मंत्र के अंतर्गत मान लीजिए किसी के पास बल रिद्धि है, तंतुचारण रिद्धि है, तंतुचारण रिद्धि वाले मुनिराज की कल्पना आपको अपने माथे पर करनी पड़ेगी। वो वहां से आकर के धीरे से स्थापित होंगे, उनके 1.25 लाख जप होंगे। कोई भी एक मंत्र लिया आपने, नमो जिडानम लिया, नमो ओहि जिडानम लिया, नमो परमोहि जिडानम लिया, जो भी मंत्र दिया उसका कम से कम 1.25 लाख जप चलेगा। 1.25 लाख माला नहीं, माला 1.25 लाख तो बहुत हो जाती है। जप लेने पर, एक माला फेरने पर 100 हो गए, 10 माला फेरने पर 1000 हो गए, तो 1000 माला फेरने पर 1 लाख हो गया। ऐसे करीब 1200-1100 मालाओं का नियम लेकर के उसको विशेष अवधि में जिस पक्ष पे लिया है उसी पक्ष पे खत्म कर दिया जाता है। इसी पक्ष में शुरुआत करेंगे और इसी पक्ष में 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, सामर्थ्य हुई तो 1 दिन के अंदर, तो विषम संख्या में दिन को गिन करके
आप उस मंत्र को जप को पूरा कर लेते हैं, 1.25 लाख जप को, उस 1.25 लाख जप की सिद्धि से आपके औरे जो हैं धीरे 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 करके बनने लगते हैं। इसका अपना अद्वितीय प्रभाव साधक के जीवन पे पड़ता है। साधक जैसा सोचता है वैसा कर लेता है। कई बार जैसा सोचता है वैसे अगर मंत्र शक्ति सही नहीं है, मान लीजिए हृदय में भावना अच्छी नहीं है, तो वे मंत्र आपके सहकारी होने के बावजूद आपके लिए काम नहीं करते। कई बार अपनी घड़ी अपने हाथ में नहीं चलती, दूसरे के हाथ में सही काम कर जाती है। ऐसे भी कमाल होते हैं। ये सब देखना हो कहीं पर आप देखिएगा, आपको ग्रंथालय में अगर दृष्टिवाद की कोई पुस्तक मिल जाए तो उसको उठाइएगा, उठा करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके मंदिरों में ना मिले तो श्वेतांबरों के मंदिरों में भी ढूंढिएगा तो मिल जाएगी। दृष्टिवाद 12वें अंग का दृष्टिवाद एक अंग है, उसकी पुस्तक, चूंकि उनके यहाँ द्वादशांग पूरा उपलब्ध है, उनके यहाँ भी मंत्र विज्ञान बड़ा जबरदस्त है। उस मंत्र विज्ञान में एक किसी सफेद वस्तु का त्याग कर दिया, चांदी की माला ले ली या फिर किसी मणि की माला ले ली, स्फटिक की माला ले ली, आंखों के रंग से भी माला मिला ली जाती है। माला लेकर के, मंत्र लेकर के सामने बैठ गए, विक्षिप्त व्यक्ति को वो जल पिला दिया सुबह, या फिर उसकी एक गागर पानी, गगरी कहते हैं, गगरी कहते हैं, टंकी कहते हैं, जो भी कहते होंगे, तो पात्र में 5-7 लीटर पानी ले लिया, सुबह उस मंत्र से मंत्रित करके उसको, उस जल को उसमें मिला करके जब विक्षिप्त व्यक्ति को पिलाते हैं तो विक्षिप्त व्यक्ति की मानसिकता सही हो जाती है। 6 रोगियों के लिए मंत्र अलग होते हैं। मान लीजिए कैंसर है, एक बार होने के बाद दोबारा आपको रिपीट मार गया, रिपीट मारने पर डॉक्टर कह रहा है रिकवरी नहीं होने वाली है, तो उस रिकवरी के लिए कई बार मंत्रों का प्रयोग भी लिया जाता है। उस मंत्र को जब साधक को उनको मंत्रित करके पिला देता है, उसकी मान लीजिए ताकत नहीं है, तो उसके लिए उसके परिवार के लोग इस तरीके से विधिवत जब प्रयोग करते हैं तो इस मंत्र से भी आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, जैसे धनंजय ने अपने पुत्र की रक्षा कर ली। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।